नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखपुरा लाइव और मैं उमेश कुमार। देखिए, बरबीघा में राजनीतिक चर्चा इस बात की जोरों से थी कि जो यहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग में वर्तमान मंत्री अशोक चौधरी जी, वो चुनाव लड़ सकते हैं या उनका परिवार या उनका दामाद के सयान कुणाल के बारे में चुनाव लड़ने की चर्चा थी। लेकिन जब कल बरबीघा में एक जनसंवाद कार्यक्रम में अशोक चौधरी शामिल होने पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि वे यहाँ से चुनाव लड़कर अपना कद छोटा नहीं करेंगे, का कोई भी परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा। आइए पहले जान लेते हैं कि अशोक चौधरी ने क्या कहा, जरा आप भी सुन लीजिए। हमारी कोई राजनीतिक इच्छा नहीं है, कभी जीवन में नहीं सोचिएगा कि अशोक चौधरी का परिवार कोई लड़ने आ रहा है। ये झूठा प्रचार किया जा रहा है कि अशोक चौधरी का जो कद है उसको छोटा करने के लिए कि वो अपने दामाद को भेजना चाहते हैं। ये गलत बात है, हम नहीं चाहते। हम तो सिर्फ आपका प्रेम चाहते हैं। जिस महादेव की ताकत से आपने हमें इतना ऊपर दिखाया है, उस महादेव की कृपा से, उस महादेव के आशीर्वाद से इस बरबीघा और शेखपुरा को आने वाले समय में और तरक्की के साथ देखना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इससे ज्यादा हमारी कोई इच्छा नहीं है। जो लोग हमारे विरोधी हैं उनका भी स्वागत है, जो हमारे हैं उनका भी स्वागत है, जो कभी नहीं आए हैं उनका भी स्वागत है कि इसमें अगर राजनीतिक खून बह रहा है अशोक चौधरी के धमनियों में, वो बरबीघा का पोषित किया हुआ है। इसीलिए जिस बरबीघा के प्यार और स्नेह से जिस राजनीतिक खून मेरी बदन में घूम रहा है, उसके लिए अशोक चौधरी 24 घंटा और 12 मास पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। हम नेता अगर हैं तो आपके प्यार और आशीर्वाद से हैं। आज अगर हिंदुस्तान में लोग अशोक चौधरी को पहचानता है तो कारण यह है कि आपने हम पर विश्वास किया और आपके आशीर्वाद से पहली बार में हम राज्य मंत्री बनने का काम किए। और तो आपने देखा होगा वीडियो में कि किस तरह से अशोक चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि कुछ लोग उन्हें बेवजह बदनाम कर रहे हैं। मैं यहाँ से यानी कि बरबीघा से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्होंने कहा है कि उनके धमनियों में जो राजनीतिक खून है वो बरबीघा का है, इसलिए बरबीघा के लोगों से उनका लगाव है और जब भी इस पेड़ पर कोई फल लगेगा तो उसका पहला अधिकारी बरबीघा के लोग होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर महादेव ने जब जब उनके ताकत में वृद्धि किया है तब तब उन्होंने सबसे पहले बरबीघा पर ध्यान दिया है। आगे भी वे बरबीघा और उनके यहाँ के लोगों पर ध्यान देते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे बाबूजी 4 बार विधायक रहे, खुद 2 बार मैंने विधायक रहा। जनरल सीट से जब चुनाव लड़ा तब भी मुझे 22,000 वोट मिला, मात्र 1800 वोट से मेरी हार हुई। तो ये दर्शाता है कि हम यहाँ के लोगों के दिलों में हैं, इसलिए बरबीघा के लोग भी हमारे दिलों में रहेंगे और यहाँ के विकास के लिए मैं हमेशा काम करता रहूँगा। अशोक चौधरी जी के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जो बरबीघा विधानसभा में अटकलों का दौर था कि अशोक चौधरी या सयान कुणाल या उनका कोई चहेता यहाँ से चुनाव लड़ सकता है परिवार के सदस्य, वो उस पर पूर्ण विराम लगा चुके हैं। ये बातें अब पूरी तरह से जो क्लियर हो चुकी है, स्पष्ट हो चुकी है कि उनका अशोक चौधरी जी या उनका कोई परिवार का सदस्य यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगा। देखते रहिए शेखपुरा लाइव।